गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? आवाज जा रही है बहू? आवाज जा रही है? चलिए बढ़िया बात है, आवाज जा रही है तो। दर्रा बता रहे थे, बीच में आपका कट गया था। दर्रा बता रहे थे हम, याद कीजिए, आपको दर्रा बता रहे थे, बीच में थोड़ा सा लाइन कट गया था, याद है ना सर? 5 मिलियन हो गया, यूट्यूब पर लाइव हो जाइए भाई। लाइव होने हमको आता नहीं है यूट्यूब पर, हम कभी चैनल पे लाइव हुए नहीं, यूट्यूब पर नहीं हुए तो नहीं हुए। लाइव मतलब जिंदा, हम कभी जिंदा नहीं हुए उसमें। चलिए भैया आप बताइए, दर्रा के बारे में बता रहे थे। देखिए भाई, एक आदमी का कहना है कि सर आप ही के एप्लीकेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है। ये बात हकीकत है, आपका कहना 110% जायज़ है। मेरे एप्लीकेशन पे थोड़ा सा ये ज़्यादा रहता है, जिसके 2 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर देखेंगे एट रनिंग टाइम पे लगभग 4.5 लाख लोग पढ़ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, 4.5 लाख लोगों को एक बार मैसेज भेज के देखिए रियल टाइम पे, धड़ाक से देखते कितना तक पहुंच जाता है आप लोग का। 4.5 छोड़ी ना, 4,500 को मैसेज भेज के देखिए, बड़ी टाइम लगता है यार, ऐसे दिखने में लग जाता है। दूसरी बात कि हम लोग ऑनलाइन में कोरोना के वक्त में तत्काल आए थे। बात समझिए, इस चीज को समझिए आप। आपका कहना एकदम सही है, लेकिन हम लोग जो थे ना ऑनलाइन खुशी से आए ही नहीं थे। अचानक लॉकडाउन लग गया, क्या किया जाए, इसलिए जो चीज मिला, जहां मिला वैसे हम लोग रख लिए लोग। अब बार बार उसको सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मान के चलिए किसी का घर टूट गया, अचानक वो घर बना रहा है, तो उस घर में और एक आदमी को पूरा बढ़िया से नहीं, भैया इसको बना के ठीक ठाक से बनाना है, उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो क्या था कि जब लॉकडाउन लगा था, एप्लीकेशन जब बनाना था, तो जो मिला, जैसा सर्वर था, अच्छा था, खराब था, ये था, वो था, जो मिला लेके आदमी चालू किया कि भैया पढ़ाई कम से कम चला दिया जाए। और उसी चीज को अब धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब मान के चलिए जो दिक्कत आप देखे हैं, अगले बैच का लड़का नहीं देखेगा वो दिक्कत, उसके बैच में थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। जब आप दीवार में कांटी ठोकते हैं ना, तो पहली बार में वो कांटी नहीं चुभ जाती है, उसको ठोकते ऐसा भी हो सकता है कि पहला दूसरा बार मारेंगे तो दीवार पे थोड़ा असर भी नहीं करेगा, 10-15 बार में वो कांटी अंदर जाती है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि जो आपने पहली बार दूसरी बार जो चोट मारा था उसका कोई मतलब नहीं बनता, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार। आप अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाके देखिएगा तो आपको दिखाएगा 5 लाख प्लस डाउनलोड। ये डाउनलोड 6 लाख है। एप्लीकेशन को लगभग 6 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, जिसमें से 1.5 लाख लोग पढ़ते नहीं है, बस डाउनलोड करके रख लिए। बाकी 4.5 लाख लोग पढ़ते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है बाबू। बाकी जिनके पे स्मूथ नहीं होंगे आपको हम बताते हैं, आप देखिएगा जिनका 1 लाख से कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, धड़ाधड़ चलेगा। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, नाम लिखिएगा किसी के भी एप्लीकेशन का, 1 लाख से कम है, धड़ल्ले से चलेगा। थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, स्मूथनेस कब देखने को मिलेगा? थोड़ा सा रनिंग में हो जाता है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब जाएगा ना तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। चलिए आगे देखते हैं। हम आपकी बात को 110% मानते हैं और आपसे हाथ जोड़ के इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन बाबू मेरे जगह आप भी रहते तो आप भी कभी नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ देना। लेकिन हम यार क्या बताएं आपको, बोलिए पैर पड़ ले वो भी कर लेते हैं भैया, चरण स्पर्श, और बोलिए इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना यार। ये टेक्निकल चीज़ हमारी नहीं है, ये हर चीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये यूएस से आता है, आपका गूगल यूएस से है, जीमेल यूएस से है, सब चीज़ अमेरिका से है। आप धड़ाक से बोलते हैं हमारे पास पहुंच जाता है, आप गरियाइएगा तुरंत पहुंच जाएगा हमारे पास, हमको गरिया रहे हैं आप। लेकिन यार अमेरिका भेजिएगा तो एक तो उनका मोबाइल नंबर नहीं है, आप कॉल नहीं कर सकते। आप जो समस्या है मेल करके भेजिए। यहाँ दिन हो रहा है तो वहाँ रात हो रहा है, आप अपने हिसाब से मेल किए 10 बजे, वहाँ सुतल है, वो अगले दिन उठेगा, वहां से रिप्लाई आएगा, ये होगा, थोड़ा दिक्कत होता है, समझ में आएगा नहीं।
आप कभी एक बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज कीजिएगा, बहुत बेहतरीन धूमधाम से कर लेंगे, लेकिन एक शादी अटेंड करिएगा, शादी की जिम्मेदारी लीजिएगा, बहुत चीज हो जाएगा, कहीं लाइट खराब होगा, कहीं खाना गड़ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बहुत तामझाम हो जाता। समझ में आना है? और हमारे अंदर हवस रहता ना, हवस, तो हम बहुत कुछ कर लेते, बहुत कुछ। अगर हवस रहता मेरे अंदर, 4 टेक्निकल स्टाफ बैठाते और टीचर को लाते, ए टीचर इधर आओ, तुमको हम 50,000 रुपया देंगे, तुम रीजनिंग पढ़ाओ, तुम मैथ पढ़ाओ, तुम ये पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, लड़का से लेके। यही तो एगो खराबी है यार, हमारे अंदर हवस नहीं आया, हवस नहीं आ गया हमारे अंदर, ये हमारे अंदर सबसे बड़ी खराबी है। और ये कभी नहीं आएगा, धीरे धीरे थोड़ा सुधरेगा। इसके लिए आप लोग जो भी कहिए, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। समझ में? चलिए, अरे यार मेरा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। माँ बाप और टीचर, ये 3 चीज ऐसे हैं, या गरीबों करते हैं तो आशीर्वाद रहता है उसमें। तुमको क्या लगता है, माँ बाप अगर मारते भी है ना, टीचर मारता भी है ना, तो तुमको दिखने में लगेगा मार है, लेकिन वो मार क्यों रहा है, डांट क्यों रहा है? आपके लिए डांट रहा है यार। क्या बोले आपको? चलिए ठीक है, सॉरी यार, कभी क्या बोले, अब हम तो बोलते में भी शर्म लगता है यार, इतना न ज्यादा वो हो गया। लेकिन हम क्या करें, बाकी लड़कों को तो भगा नहीं देंगे। आप बताओ, लड़कों को हम YouTube पर बोल दिए थे कि आप लोग के लिए एडमिशन ओपन कर देंगे, ओपन किए? नहीं किए, बंद कर रखे। एक भी एडमिशन अगर आप बोलिए, हम एक भी बैच लाए हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एक भी बैच लाए हैं? नहीं लाए। बाकी जितने टीचर को देखिएगा, नया साल में ये बैच वो बैच, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है, उनके में अभी सर्वर में क्षमता है, वो लाएं, अच्छी बात है। हम सॉरी अगर हमारी बात आपको दूसरे एंगल में आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई, मेरे में जगह नहीं है, सोच रहा कहाँ से लाएंगे। चलिए बाबू आगे आते हैं। 5 मिलियन हो गया, थैंक यू भाई, आप ही लोग के बदौलत हो गया है। और आप लोग का भी कहीं ना कहीं हमारे प्रति स्नेह है, कहीं ना कहीं प्रेम है, तभी आप बोलते हैं कि सर दूसरे पे क्यों नहीं होता। यानी आप कहीं ना कहीं आप हमारे पास है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कैसे ऐसे करके वो श्लोक बचपन में पढ़े थे लोग, याद नहीं होगी। तो आप लोग हमारे लिए निंदक रहते हैं, धन्यवाद इसके लिए। यही निंदा करते करते 5 मिलियन पहुंचा दिया आप लोगों ने। आगे आओ, चलो देखिए भैया, सबसे नीचे वाला कौन सा था दर्रा? सेनकोट। ये वाला पालघाट, ये थाने, मुंबई से थाने गया था, थालघाट, मुंबई से मध्य प्रदेश, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। पूछेगा तो अहमदाबादी पूछेगा। तो ये आपका भोरघाट, सॉरी थालघाट, ये भोरघाट है। नाक जल गया, सिक्किम में क्या था? नाक जल गया, सिक्किम में नाक जल गया। आपको हम बोलते हैं, आप उत्तराखंड के चारों दर्रे का नाम लिख के दीजिए। हम बताए थे आपको, उत्तराखंड के चारों दर्रे का नाम आप लिख के दीजिए। हम आपको बताए थे, ट्रिक बताए थे याद करने का। चारों दर्रे का नाम लिख के दीजिए। चारों का नाम बताए। सिद्धार्थ महावर कह रहे हैं कि नीचे वाला लाइट जला दीजिए, काले लग रहे हैं। माना, धर्मा, और भी है, चारों का नाम बताइए। हाँ, माना, देखिए लेपुलेख और कालापनी तो एक ही है। धर्मा, नीति, माना, धर्मा, नीति और माना। समझ में गया? एक लड़का पूछ रहा है सर यूट्यूब से कितना इनकम होता है? अरे यार लो तुमको बताते हैं, यूट्यूब से कितना इनकम होता है। देखो, जितना इनकम होता है ना, उसका 45% यूट्यूब काट लेता है, पता है ना? आप किसी से पूछ लीजिए, 45% यूट्यूब काट लेता है जितना इनकम होता है। 30% इनकम टैक्स लगता है। जोड़ो, कितना हो गया? 75%। 2% शेष लगेगा। एक्स्ट्रा टैक्स, जो मतलब कारपोरेट एरिया में आते हैं ना, उन पे 2% एक्स्ट्रा शेष लग जाता है। इस 2% को हटा भी दो, चलो ये जेन्युइन है जो इसको देखो। 75% गया, 25%, यानी आप हमारा जितना इनकम अंदाजा लगाते हैं ना, उसमें 4 से भाग दे दीजिएगा, हो गया शांत। समझा गया? अगर ये नहीं लगता तो बहुत अच्छा था, लेकिन जरूरी भी है। ये टैक्स के पैसा से ही आप लोग को कोरोना की वैक्सीन लगेगी, हमारे सैनिकों को हथियार आता है। आप लोग भी जाने अनजाने में बहुत टैक्स देते हैं। आप हमारे पास फीस दिए हैं ना,
आपको पता है आप पढ़ाई के साथ साथ देश की सेवा भी कर रहे हैं। आपने जितना फीस दिया है उसका 18% गवर्नमेंट के पास चला गया, उसी से वैक्सीन आएगी, दवाइयाँ आएंगी, जो भी देश के लिए काम। चलिए अब मैं आगे आते हैं। यार ये सब क्या क्या पूछते रहते हैं आप लोग, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, समझ में आ गया क्या क्या पूछता रहता है सब। चलिए आगे आइए यहाँ पर। ये वाला जो है ये दर्रा, ये देखिए नाक जले, नाथुला जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, नाथुला जयलेपला। अब यहाँ देखिए ये वाला जो दर्रा है इसको देखिए ध्यान से, ये वाला, इस दर्रा को क्या कहते हैं, ये बोमडीला है, ये दिया है यहाँ पर ना, तो यहाँ तक बता दिए थे। अब हम लोग आपको उत्तराखंड के बाद हम हिमाचल प्रदेश भी बता रहे थे। शिप से हम कहाँ जाते हैं, विदेश, तो ये याद रखिएगा शिपकीला। हिमाचल प्रदेश में अगर आपको विदेश जाना है तो ऊपर जाएंगे तो कश्मीर घुस जाएंगे, इधर जाएंगे तो घुस जाएंगे पंजाब, नीचे जाएंगे तो यूपी वगैरह में आ जाएंगे। विदेश एक यही है, तो शिप से शिपकीला। हिमाचल प्रदेश का बड़ा पड़ोसी कश्मीर, तो ऊपर भेजिएगा बड़ा लाचला, ऊपर भेज दीजिएगा बड़ा लाचला। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कौन जोड़ता है, बड़ा लाचला। हिमाचल प्रदेश और चीन को कौन जोड़ता है, शिपकीला। और इधर वाला बताइए क्या है, रोहतांग दर्रा। इधर वाला क्या है, रोहतांग दर्रा। पंजाब हिमाचल प्रदेश को रोहतांग, बड़ा लाचला शिपकीला रोहतांग, बड़ा लाचला शिपकीला रोहतांग, बड़ा लाचला शिपकीला और 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 रोहतांग। ऐप में वीडियो कब तक रहेगा, ग्रुप डी के एग्जाम तक रहेगा। खुश, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रहेगा। कह रहा है कोई लड़का सर वीडियो आपका एप्लीकेशन का कोई डाल दिया, हट जाएगा बाबू। एक सिस्टम होता है कंटेंट आईडी, एक हफ्ता में खुद ही हटा देता है। यूट्यूब का एक सिस्टम होता है कि अगर कोई दूसरे की वीडियो डालता है उसे कहते हैं कंटेंट आईडी, वो खुद ही हटा देता है। एक हफ्ता के अंदर हट जाएगा, वो खुद ही हट जाएगा, आप टेंशन नहीं लिए। बहुत लोगों का चैनल बंद भी हो गया, एगो कर हाथ गोड़ जोड़ता रहता है, मैसेज करता है सर हटा दीजिए, करो भैया। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के, लास्ट दर्रा जम्मू कश्मीर का। अब हम आपसे दर्रा के बारे में पूछेंगे, हम लास्ट दर्रा बताने जा रहे हैं, लास्ट दर्रा बताने जा रहे हैं। ये आप लिखते चलिएगा, दर्रा हम नहीं बताने जाएंगे, लिखते चलिए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखिए दर्रा के बारे में, जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर को बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा करने से क्या फायदा, देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर को बड़ा करके। जम्मू कश्मीर में ऊपर में ये कौन पहाड़ी है, काराकोरम, तो ये दर्रा कौन सा हो जाएगा, काराकोरम पास। दर्रे का नाम क्या हो जाएगा, काराकोरम पास, काराकोरम पास। अब ध्यान दीजिए, जब आदमी बूढ़ा होता है ना तो सठिया जाता है, सुनते हैं ना, बूढ़ा होने के बाद सठिया जाता है, मतलब दिमाग में उसका उतना अच्छा काम नहीं करता। जब आप ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं ना तो दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि बीमारी हो जाता है, कुछ हो जाता है, सुनाएगा नहीं है यू। जैसे अब हम लोग ना बुढ़ापा के कगार पे, अब कुछ साल बाद हम लोग बुढ़ापा वाले में एंट्री मार देंगे तो दिमाग सठिया जाता है। तो सठिया गया ना तो दिमाग उल्टा सीधा काम करने लगता है। और पाकिस्तान वालों का दिमाग हमेशा सठियाइले रहता है। तो मैच करिए पाकिस्तानियों का दिमाग और भारत के बूढ़े लोग का दिमाग, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, मतलब देखिए आपको ये याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं, ना कि हम किसी बूढ़े का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बात समझिएगा। तो बूढ़े में दिमाग सठिया जाता है, इन सबका अपने पहले ही से सठियाइले। तो ये है बुर्जिला दर्रा, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग का सठियाता है, पाकिस्तान वालों को वैसे ही सठियाया हुआ है। देखो भाई, ये किसी बुजुर्ग का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। बुजुर्ग लोग का सठियाया इंडिया में, और पाकिस्तान में तो सबका सठिया गया। तो बुजुर्ग से याद रखिए बुर्जिला दर्रा। तो भारत से कहाँ जाइएगा, पाकिस्तान तो बुर्जिला, भारत से पाकिस्तान जाइएगा तो बुर्जिला। कौन सा, बुर्जिला। कौन सा दर्रा, बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा। अगला देखिए, कश्मीर में सबसे अच्छा हाल किसका है, लद्दाख ठीक है, कश्मीर से ठीक है, या जम्मू ठीक है।
देखिए काराकोरम तो ये हो गया। लद्दाख में इतने पहाड़ हैं कि जिसका कोई हद नहीं। कश्मीर में आतंकवादी भरे हैं। सबसे बढ़िया हाल है तो जम्मू का है। जम्मू नीचे है, जम्मू का है नीचे है। देखिए जब आप कश्मीर का नक्शा खोलते हैं ना, ये कश्मीर जब आप ऐसे बनाते हैं तो ये वाला एरिया लद्दाख कहलाता है, पहाड़ी एरिया। ये एरिया कश्मीर कहलाता है, नीचे का एरिया जम्मू कहलाता है। जम्मू में अधिकता है, ये ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सुंदर तो कश्मीर है, मतलब पहाड़ी बर्फीला एरिया में सुंदर तो कश्मीर है। ये है लद्दाख। तो कश्मीर, लद्दाख और ये आपका कौन सा है? जम्मू है। कौन सा है? जम्मू। आगे बढ़े, जम्मू है। तो ये जो जम्मू है इसका हाल सबसे बढ़िया है। तो ये है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। ये दर्रा का नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। और ये जो है आपका काराकोरम दर्रा। और ये दर्रा कौन सा? ये आपका बुर्जिला दर्रा। तो काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिला। बुजुर्ग लोग को इधर भेजता। अब बात करते हैं जयलेपला। बात करते हैं किसमें? जयलेपला। तो लद्दाख में कौन सा है? जयलेपला। लद्दाख में जयलेपला। बीचों बीच आप मान लीजिए श्रीनगर, बीचों बीच में मान लीजिए श्रीनगर। तो ऊपर में देखिए काराकोरम, बुर्जिला, बनिहाल, ये जयलेपला। क्या नाम है? जयलेपला। क्या है? जयलेपला। अभी हमारे कश्मीर का, अभी हमारे फौजी कहाँ हैं लोग? लद्दाख में चाइना बॉर्डर से डटे हैं लोग। तो उनकी जयकार लगाएंगे कि नहीं? लद्दाख में जो हमारे सैनिक हैं सब, तो उन्हीं से क्या रखेंगे? जय से क्या रखेंगे? जयलेपला। लद्दाख में हमारे फौजी जो डिप्लॉय हैं सब, उससे क्या याद रखेंगे? जयलेपला। तो कश्मीर में कितने दर्रे हो गए? 4। कश्मीर में कितने हो गए? 4। अब आप बताइए, हम आपको नाम लिख के दे देते हैं। ये दर्रे हम आपको यहाँ बना देते हैं, नंबरिंग कर देंगे। आपको बताना है कि उनका नाम क्या क्या होगा। एक नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। नंबरिंग देख के नाम लिख के बताइए। बीचों बीच में हमने श्रीनगर बसा दिया। अशोक ने बसाया था श्रीनगर। श्रीनगर डल झील के किनारे, झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी, डल झील, श्रीनगर में। बताइए बताइए। सर K2 पाकिस्तान में बता रहा है विकिपीडिया पे। तो हम जब बताए थे तो आप सोए थे। हम तो खुद ही बताए कि POK में है, हम नहीं बताए। अरे यार क्या दिमाग लगाते हो लोग तुम। ये काराकोरम पहाड़ी की जो K2 चोटी है, K2, ये भारत का है, लेकिन ये तो POK है ना, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो विकिपीडिया में तो इसको पाकिस्तान का दिखाएगा ही। विकिपीडिया भारत का थोड़ी है। एक के बार में चारों नाम लिखो। सूरज कुमार मांझी, मैं 30 तारीख को कोर्स खरीदा हूं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जून तक रहेगा। विक्रांत जी ठीक है, आपका 1 नंबर है, सब सही है। सौरभ कुमार आपका भी सही है। सोनू आनंद, रवि कुमार, सुमन, सोनू, सब लोग का सही है। चलिए जरा याद रहेंगे सब ना। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश। आप हिमाचल प्रदेश में दर्रा बताइए। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ABC हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, HP। ये ABC वाले का नाम बताइए, तो हम समझेंगे कि आपको हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे याद है। हिमाचल प्रदेश वाला बताइए। वेरी गुड। विशाल कुमार, राहुल कुमार, राहुल शर्मा, सौरभ मिश्रा जी, सबका सही है। रवि कुमार, राकेश, रोहित, प्रदीप, लव कुमार, जितेंद्र, नीतीश, ओम प्रकाश, सब लोग का सही है। बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ध्यान,
ये आपका ये दर्रा सिपकीला है, ये बड़ा मित्र से बड़ा लाचला है, ये रोहतांग है। सिपकीला, बड़ा लाचला, रोहतांग। हम आपसे पूछते हैं चीन जाने के लिए कौन सा होगा? सिपकीला। पंजाब जाने के लिए रोहतांग, लद्दाख जाने के लिए बड़ा लाचला। जम्मू कश्मीर में बताइए तो हमको जम्मू से दिल्ली आना है, हमें श्रीनगर से दिल्ली आना है, श्रीनगर से दिल्ली आना है, कौन सा दर्रा रहेगा श्रीनगर से दिल्ली के लिए? बोलिए। अरे पीर पंजाल वहीं कश्मीर में है, नहीं डिलीट होगा जी वीडियो। हमको श्रीनगर से दिल्ली आना है, बताइए। बनिहाल, वेरी गुड। 2 नंबर बोलता है तो बनिहाल बोलो ना यार, 2 नंबर नाम क्या बोलता है बनिहाल। अफगानिस्तान जाना है हमको, श्रीनगर, श्रीनगर से अफगानिस्तान जाना है, कौन दर्रा? श्रीनगर से अफगानिस्तान जाना है, श्रीनगर से अफगानिस्तान जाना है। श्रीनगर से अफगानिस्तान जाने के लिए आपका दर्रा का नाम है कारक, ये आपका बुर्जिला। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। कौन दर्रा है? बुर्जिला दर्रा। कौन दर्रा? बुर्जिला दर्रा। चलिए आगे देखते हैं अगला दर्रा कौन सा है भैया। बुर्जिला दर्रा के बाद भारत के लगभग सभी दर्रे हो गए, भारत के सभी दर्रे हो गए। अब हम आपसे एक 1 बाई 1 करके पूछेंगे सारे दर्रा, आपको बताना होगा। दर्रा से क्वेश्चन पूछ रहा है, पता है ना, पहाड़ और दर्रे से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर मानसून से पूछेगा, नदियों से पूछेगा, झील से पूछेगा, जल प्रपात यानी झरने से पूछेगा, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछेगा। ये बताइए, ये 2 दर्रों के नाम बता दीजिए। हिमाचल, सिक्किम में ये 2 दर्रों के नाम बता दीजिए। सिक्किम के इन 2 दर्रों के नाम बता दीजिए। कर रहा है सर, एक वो लड़का आपको यूट्यूब पे उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे यार, भगवान राम भी जब धरती पे आए थे ना, तो राक्षस, भूत, पिशाच सब गरिया रहा था। क्यों? क्योंकि जान रहा था कि हमारे पापों का अब घड़ा भर गया है। अभी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए, आप हमला कर देंगे। आप बताओ, जब राम जी रावण का वध किए थे तो रावण तो गुस्से ही करेगा। तो जब कभी भी शिक्षा आगे बढ़ती है तो अशिक्षित लोग को तकलीफ होती ही है। और नरेंद्र मोदी का एक कथन हमेशा याद रखिएगा, आपको वो वही दे सकता है जो जिसके पास रहता है। एक किसान आपको अनाज दे सकता है, डॉक्टर आपकी जान बचा सकता है, शिक्षक आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन जिसके पास देने के लिए केवल गालियां रहेंगी वो केवल गाली देगा। ये उसकी कोई गलती नहीं है, ये गलती है उसके माँ बाप के संस्कार की। हो सकता है पिताजी ने संस्कार इसलिए नहीं सिखाया हो क्योंकि पिताजी को डाउट हो कि हमरे है कि दूसरे का है। समझा गया? अब आप बताओ, आप अपने बच्चे को कहोगे कि तुम जाके दूसरे को गाली दो? नहीं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ससुरा हमारा बच्चे नहीं है तो क्या कहोगे? दूर साला हरामी, हमारा बच्चा नहीं है, डाउट है इसको, छोड़ दीजिए उस सबको। हाँ, नाथुला जलेपला, नाक जल गया, नाथुला जलेपला। यहाँ बता दीजिए तो महाराष्ट्र में एक ऊपर एक नीचे, महाराष्ट्र में एक ऊपर नीचे बता दीजिए। हम इसको नाम दे देते हैं 1 और 2। उसी तरह केरल में एक ऊपर नीचे बता दीजिए, इसका नाम दे देते हैं A और B। हाँ ठीक है, थालघाट, भोरघाट, अच्छा है। थालघाट, भोर, ये नीचे वाला केरल वाला बताइए, केरल वाला, केरल वाला, केरल वाला। केरल वाला, ठीक है। पालघाट और सेनकोट, पालघाट और सेनकोट, पालघाट और सेनकोट।
पालघाट और सेनकोट, पालघाट और सेनकोट, वेरी गुड। ये दर्रा बता दीजिए, ये तीनों के नाम। चलिए याद तो हो गया आपको, बोमडीला, दीफू और यांगयाप। दीफू और यांगयाप याद हो गया। कंप्लीट। अब हम लोग को देखना है, पर्वत तो हमने देख लिया। पर्वत में बताइए तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट की, एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन ये भारत में नहीं, पाकिस्तान ने कब्जा किया है पीओके में, कभी ना कभी तो छुड़वाइए लेंगे हम लोग। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आबू हो जाएगा। ये गिर पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, ये मैकाल पर्वत है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ये वाला जो है ये कौन सा है, ये आपका विंध्याचल, ये सतपुड़ा पर्वत धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत का क्या है, धूपगढ़। ये कौन सा है भैया, ये आपका पश्चिमी घाट, इसकी महेंद्रगिरी, कलसूबाई, ये पूर्वी, सॉरी महाबलेश्वर कलसूबाई, ये पूर्वी घाट महेंद्रगिरी। ये नीलगिरी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, दो पहाड़ आके मिली है, यहीं आके मिल जाते हैं सब यहाँ पर। आगे देखिए, अगला समझते हैं हम लोग। ये है आपका अन्नामलाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, नीचे कार्डेमम की पहाड़ी। कहेगा सबसे दक्षिणी पहाड़ी, कार्डेमम यानी इलायची। कहेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। महेंद्रगिरी, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर। एक ही राज्य में कौन सा पहाड़ी है, अजंता। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा अमरकंटक, नर्मदा नदी वहीं से निकलती है। यहाँ राजगिरी, देखिए रामगढ़ और राजमहल, रामगढ़ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी, ये है आपका झारखंड में। गारो खासी जयंतिया, यहाँ मिकिर, यहाँ पे ये वाला कौन सा है, डाफला मिसमी और पटकोई बूम। डाफला मिसमी पटकोई बूम। धौलाधार और पीर पंजाल के यहाँ पे हो गया। हो गया। सर हिस्ट्री का बैच कब से होगा? पॉलिटी वाली बैच खत्म हो जाएगी खरमास बाद। तो आप ये मान के चलिए कि 17 या 18 तारीख को हिस्ट्री का बैच लॉन्च हो जाएगा। 17 या 18 तारीख को हिस्ट्री का बैच लॉन्च हो जाएगा। एडमिशन टाइम बहुत कम रखेंगे, एडमिशन जिन्हें लेना होगा वो ले लेंगे लोग, ठीक है। आगे बढ़े बाबू, चलिए आप लोग एक कॉपी खोल के रखिए, साथ साथ याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम खोपड़िया पे है, एग्जाम चालू है, इसमें आप अलग से नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए बबुआ, भारत का कुल एरिया कितना है बता सकता है कोई? भारत का क्षेत्रफल 32,87,000। उसके बाद कितना है 263। कितना भैया
32,87,000। CBSE बोर्ड वाला समझ रहा है सब ना। 32 लाख किसे कहा जाता है? 32,87,263। 32,87,263। 263 कैसे लिखा है? 63 263। 32,87,263 यहाँ नहीं लिखने लायक था, एरिया यहाँ लिख देते हैं। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर। इसका आकार कैसा है? तो देखिए ये चतुष्फलकीय है, क्वाड्रिलेटरल की तरह है, चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय है, इसका आकार चतुष्फलकीय है। फोन आ रहा है क्या किसी के? चतुष्फलकीय है। अब यहाँ एक चीज और पूछता है, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना है? तो बताइए, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी कितनी है? तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। और वही कहेगा पूरब से पश्चिम कितनी है, यानी पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, ये तो याद ही है आप लोग को। 2933 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी। 3214 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। कितने ऐसे स्टेट हैं जो किसी न किसी देश से टच करते हैं? 17 ऐसे राज्य हैं जो किसी न किसी देश से टच करते हैं। आप गिनना चाहे तो गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल ऐसे 17 राज्य हैं जो किसी न किसी विदेशी भूमि को टच कर देते हैं। किसी न किसी विदेशी भूमि को टच कर देते हैं 16 ऐसे राज्य। जबकि आपसे कह देगा 17 ऐसे राज्य, आपसे कहेगा कि समुद्र से कितने राज्य लगते हैं, उसको भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये 3214 के, ये सब याद रहेगा। 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933। टोटल 17 राज्यों की विदेशी सीमाएं लगती हैं। कितने राज्यों की विदेशी सीमाएं लगती हैं? 17 राज्यों की विदेशी सीमाएं लगती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 2 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। 2 ऐसे देश हैं, एक मालदीव और श्रीलंका। इनकी समुद्री सीमा हमारे मुख्य भूमि से काफ़ी करीब है। मालदीव और श्रीलंका हमसे समुद्री सीमा भी बनाते हैं। समुद्री सीमा भी बनाते हैं। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। ज्योग्राफी के थ्योरी बैच में हम आपको पढ़ाए हैं कॉल किसे कहा जाता है। जब बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ में बीच से छेद हो जाए, आर पार दिखने लगे बीच से, तो उसे कॉल कहा जाता है। तो ये इंदिरा कॉल है। सबसे पश्चिम में कौन सा है? बालांगू। बालांगू, इसी को कीबीथू कहा जाता है। कीबीथू, बालांगू या कीबीथू, ये सबसे पूरब में है। आपको तो आइडिया लग ही जाएगा किस राज्य में है। जो सबसे पूरब में है वो किस राज्य में है? एक तो कह रहा कि सर हिस्ट्री वाले बैच का यूट्यूब पे अलाउंस मत कीजिए। पूरब में सरक्रीक। सरक्रीक किस राज्य में होगा? गुजरात में। सरक्रीक किस राज्य में होगा? गुजरात में। इंदिरा कॉल किस राज्य में होगा? जम्मू कश्मीर में। तो सरक्रीक ये रहा गुजरात में, ये हो गया इंदिरा कॉल, ये हो गया बालांगू या कीबीथू। अब ये नीचे हो गया आपका दक्षिण में कन्याकुमारी। दक्षिण में बताइए तो कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। देखिए ये जो कन्याकुमारी है ना, इससे भी नीचे अंडमान निकोबार का ये है इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट हमारे मेन लैंड का हिस्सा नहीं है। तो जब कहेगा कि भारत का दक्षिणतम यानी सबसे निचला बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार, जीएन लिख देते हैं, ग्रेट निकोबार में। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा मेन लैंड हमारा जो है, हमारी मुख्य भूमि है जहां हमारे ज्यादातर जनसंख्या रहती है, मुख्य बिंदु का मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी हो जाएगा। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होगा। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ये हो गया। यहाँ पर ये कन्याकुमारी किस पर है? कैमोरीन अंतरीप है वहां पर एक। तो ये उत्तर दक्षिण तो समझ में आ ही गया होगा आपको। भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, सॉरी इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। पूरब में अरुणाचल प्रदेश का कौन सा राज्य, कौन सा जगह? किबिथु या बलांगू। उत्तर में इंदिरा पॉइंट, उत्तर में इंदिरा पॉइंट। चलिए बताइए तो सबसे ऊपर। हम इशारा करते हैं, आंसर दीजिए, बोलिए आंसर दीजिए। आंसर आंसर, हाँ आंसर दीजिए। आप कॉल कर रहा है, इधर का आंसर दीजिए, इधर इधर इधर। ये हाँ ठीक है, बलांगू या किबिथु, ठीक है। नीचे नीचे, मुख्य भूमि का नीचे, मुख्य भूमि का नीचे कन्याकुमारी, ठीक है। मुख्य भूमि के नीचे कन्याकुमारी। पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। आगे देखते हैं। पश्चिमी सरक्रीक, पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? सरक्रीक, 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 सरक्रीक। पश्चिमी बिंदु कहेंगे तो सरक्रीक हो जाएगा। देखिए, अगर हमारी समुद्री सीमा कहेगा, समुद्री सीमा, ये हमारी समुद्री सीमा कहेगा, कोस्टल लाइन, तो ये एक्चुअली जो है ये है ना, ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। लेकिन जब हम इसमें अंडमान निकोबार को भी शामिल कर देते हैं और लक्षद्वीप को भी शामिल कर देते हैं तो ये आपका बढ़ जाता है और ये हो जाता है 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 7516.5 किलोमीटर। जब ये बढ़ जाता है तब, ठीक है। तो मुख्य भूमि का अगर कहेगा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा कहेगा तो 6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। और ऐसे कह देगा पूरी भारत की तटीय सीमा 7516.5, 7516, क्योंकि अंडमान निकोबार को शामिल कर लेते हैं तब होता है 7516.5 हो जाएगा। समझ आ गया? अब हमारे कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो समुद्र से लगने वाले राज्य कितने हैं? तो 9 राज्य लगते हैं। कितने राज्य? 9 स्टेट लगते हैं। कौन कौन से स्टेट लगे भैया? कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य। नौ राज्य। सबसे पहला गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तीन याद रखें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा 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 कर्नाटक केरल। 5 को इधर याद हो गया? 5 को याद हुआ कि नहीं? 5 याद हो गया? गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल याद हो गया कि नहीं हो गया? 4 बार बोलेंगे अपने से याद हो जाएगा। आदमी की खराबी जानते हैं क्या होता है? जो कोनो चीज को बार बार सुन लेता है तो उसको याद हो जाता है। देखिए अब इधर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश 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 उड़ीसा पश्चिम बंगाल। 5 4 9, 5 4 9। तो इधर देखिए 2 का ग्रुप बनाएंगे, आराम से याद हो जाएगा। गुजरात महाराष्ट्र, अभी गोवा को छोटा सा है तो साइड कीजिए, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल। इधर देखेंगे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल। बिना देखे बोलिए, देखिए कैसे। गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पश्चिम बंगाल। हो गया? समुद्री सीमा हो गया, समुद्री सीमा हो गया। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है समुद्री सीमा में, समुद्री सीमा में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए गुजरात के तट को हम क्या कहते हैं? काठियावाड़। गुजरात में घोड़े पाए जाते हैं, काठियावाड़ घोड़े। गुजरात में काठियावाड़ नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, गुजरात में काठियावाड़ नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। तो गुजरात में कौन सा हो जाएगा? काठियावाड़। गुजरात के समुद्री तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़। गुजरात के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? काठियावाड़। महाराष्ट्र वाले को कोंकण, महाराष्ट्र वाले को कोंकण। कर्नाटक मत याद रखिएगा, खुदे कहेगा कन्नड़ या किनारी, तो नमे से है भैया। कन्नड़ कहेगा तो भी कर्नाटक, किनारी कहेगा तो भी कर्नाटक, तो थोड़ी ना कोई याद रखता है। हाँ, अब कोई कहेगा बिहार के रहने वाले क्या कहते हैं? अरे भैया कौन पता, बिहारी ही बोला जाता है। यहां देखिए ये बोलिए तो काठियावाड़, ये कन्नड़, काठियावाड़ ये कन्नड़, काठियावाड़ और काठियावाड़ और ये कोंकण, काठियावाड़ कोंकण। केरल वाले को मालाबार, केरल वाले को मालाबार, केरल वाले को मालाबार, केरल वाले को मालाबार, केरल वाले को क्या कहा जाता है? मालाबार, केरल वाला मालाबार, मालाबार। ये बोलिए आंध्र को, ये कौन सा है? कोरोमंडल, ये वाला कोरोमंडल, कोरोमंडल, कोरोमंडल। कौन सा भैया? कोरोमंडल। ये वाला बताइए तो उत्तरी सरकार, कौन सा है? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। उड़ीसा वाला उत्तरी सरकार, उड़ीसा उत्तरी सरकार। तमिलनाडु कोरोमंडल, केरल मालाबार, महाराष्ट्र कोंकण, गुजरात काठियावाड़, गुजरात काठियावाड़। आपने कॉपी में ऐसे लिखिएगा। सर्दी हो गया क्या जी? काठियावाड़, इसके आगे स्टेट लिखिए। कोंकण, इसके आगे स्टेट लिखिए। मालाबार, इसके आगे स्टेट लिखिए। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार,
बेवकूफ कहता है लिखा दीजिए, बोका कहीं का लिख तभी तो याद हो जाएगा, लिख तब तो याद होगा, लिखाना क्या इसमें, याद करवा रहे हैं फिर लिखवाइबो करे। काठियावाड़ गुजरात, आप कहिए ना कि सर हमारी जगह जाके एग्जाम दे दीजिए। महाराष्ट्र, केरल, कोरोमंडल तमिलनाडु, तमिलनाडु, उत्तरी सरकार उड़ीसा। अब का देखो उत्कल तट कहां पाया जाता है, भैया उड़ीसा का ही तो दूसरा नाम उत्कल है। याद हो गया? कौन दो देश हमसे समुद्री सीमा बनाते हैं? कौन से ऐसे दो देश हैं जो हमसे समुद्री सीमा बनाते हैं? कौन से ऐसे दो देश हैं जो हमसे समुद्री सीमा बनाते हैं? मालदीव और श्रीलंका। वेरी गुड, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका। चलिए अब थोड़ा सा पानी पानी बहुत ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा ज़मीन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गया, अब जरा ज़मीन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गया, अब जरा ज़मीन पे आते हैं। जरा ज़मीन पर आते हैं। देखिए भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? ये कितने राज्यों के द्वारा मिलकर बनती है? तो 17 राज्य मिलकर भारत की स्थलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। 17 राज्य किसी न किसी देश से जुड़े हुए। यह भारत की स्थलीय सीमा है। कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितने राज्य अलग अलग देश से बनाते हैं सीमा? तो 17 राज्य मिलकर बनाते हैं। कितने हैं? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भैया? 15,200 किलोमीटर। किस देश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है? तो देखिए बचपन में कितने लड़कों ने बीए किया था? बचपन में बीए, बचपन में बीए। देखिए सबसे ज्यादा हमारी जो सीमा लगती है वो ब से बांग्लादेश से लगती है। आपको दिखने में कम लग रहा होगा लेकिन इक्के में घुचरिया गया है। इक्के में क्या हो गया? घुचरिया गया है। तो जब इक्के में घुचरिया जाता है ना तो ज्यादा हो जाता है। घुचरिया जाने का मतलब समझते हैं ऐठा जाना। तो बांग्लादेश से सीमा ज्यादा लगती है लेकिन इक्के में घुचरिया गया है। तो घुचरिया जाने की वजह से इसकी सीमा थोड़ी दिखती कम है। तो ब से क्या होगा? बांग्लादेश। ब से बांग्लादेश। च से चीन। च से चीन। च से चीन। न से नेपाल चचा, अभी भड़के हुए हैं ओली साहब। न से नेपाल। न से नेपाल। ब से बांग्लादेश। च से चीन। न से नेपाल। न से नेपाल। म से म्यांमार। म से म्यांमार। अब बी से भूटान। BHUTAN भूटान। और ए से अफगानिस्तान। वर्तमान में हमारी सीमा अफगानिस्तान में नहीं लगती है क्योंकि POK ने, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। यही है अफगानिस्तान। ऊपर से आता है ये वाला देश इस तरह से, ये अफगानिस्तान। इतना सोच रहा पाकिस्तान मुड़िया काट लिया। एक ना एक दिन लेके आएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं भैया। अभी तुम लोग कुछ जो करना है करो। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी?
याद रहेगा, टोटल भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। 17 राज्य दूसरे देशों से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा 55 में बीए, ब से बांग्लादेश, च से चीन, न से नेपाल, 55 में बीए, 55, अरे प छूट गया था, 55 में बीए, प छूट गया था जी। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तानी से छूट गया था। आने वाले समय में कुछ दिन में पाकिस्तान गायब हो जाएगा। आने वाले समय में कुछ वक्त में पाकिस्तान गायब हो जाएगा। पाकिस्तान छूट गया था, वो देखिए कभी कभी हमसे भविष्यवाणी हो जाती है, इसलिए बेचारा छूट गया था। पाकिस्तान को कोई दूसरा बर्बाद नहीं करेगा। पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे तो वहाँ के धर्म गुरु लोग, जिन्होंने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का रूप नहीं देखा, उनके जीवन का एक मकसद है मार काट फैला दो। पाकिस्तान को वही बर्बाद करेंगे और उनकी खुद की सेना बर्बाद करेगी। जिस तरह हमारे देश में नेता लूटते हैं सब ना पैसा, सड़क आया सड़क घोटाला कर दो, कुछ घोटाला कर दो, कोयला घोटाला कर दो, कहीं का पैसा मार दो, कहीं पे कॉमनवेल्थ लूट लो, राफेल में पता नहीं क्या हुआ, पते नहीं चला, तो हुआ कि नहीं। वहाँ पाकिस्तान में नेता लूटता है, बहुत लूटता है सब नेता सब, वहाँ पे सेना सब, तो वही दो लोग उसको बर्बाद करेंगे। और हम ये आपको बताते हैं, जब कभी भी धर्म सर के ऊपर चढ़ने लगे तो समझ जाना कि नाश बहुत करीब लिखा हुआ है, नाश बहुत ज्यादा करीब लिखा है। जिस देश के लोगों को देखकर वहां पे धर्म पता चलने लगे, समझ जाना कि भाई साहब ये लोग विकास के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। मतलब भाई तुम विकास के रास्ते पे जाओ ना। जो भी विकसित देश है कभी धर्म धर्म नहीं चिल्लाते हैं। हद है भैया, तो ये ससुरा मरेगा यार, मरना कौन पूछ रहा है भैया, मरो। ये कह रहे सर आपको अगर पाकिस्तान का कमान मिल जाए तो क्या करेंगे? हम कहे जितना धर्म गुरु बड़ बड़ है सबको जेल में भेज के भारत में मिला देंगे। समझा के कि नहीं आ गया? जितना धर्म गुरु है सब सबको पकड़ के जेल में भर के डाल दो। सोच रहा धर्म गुरु है तू, धर्म नाश करा रहा है। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो जाता है, जानते हो किस मैटर पे? मुस्लिम में एक समुदाय है पाकिस्तान का, मुस्लिम एक पाकिस्तान के कई वैरायटी के मुस्लिम है सब वहाँ। जैसे पाकिस्तान को आप मान लीजिए सब्जी मंडी, कई वैरायटी की सब्जी होती है ना, तो पाकिस्तान में कई वैरायटी की मस्जिदें हैं। तो एक मस्जिद में नमाज ऐसे पढ़ाया जा रहा था, तो एक कह रहा है कि ऐसे पढ़ो, एक ऐसे पढ़ो, तो एक कह रहा है ऐसे पढ़ो, इसी में बम मार दिया सब। अरे यार तुम जैसे मन पढ़ो ना यार। एगो कह रहा है कि पैर ज्यादा फैलाओ, एगो कह रहा है पैर कम फैलाओ, एगो कह रहा है आंख बंद करके पढ़ो, एगो कह रहा है आंख खोल के पढ़ो। यार इस चक्कर में मस्जिद में बम मार दिया सब। हद है यार। कभी कभी ना अजीब टाइप का लगता है यार, क्या मतलब बनता है। एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि नहीं सब लोग खड़ा होके पढ़ो, अरे भाई तुमको जैसे मन पढ़ो ना यार, है कि नहीं? भगवान तो हर जगह है, जहां से आप याद कीजिए। अभी हम भगवान को याद करेंगे, ईसा मसीह को याद करेंगे, तो क्या कहेंगे ना, तू ऑनलाइन याद करेगा तो हम तोरा बात ना सुनेंगे, भाग, तो ठीक नहीं है मास्टर, तुम ठीक नहीं है। हम मान लीजिए हम अल्लाह को याद करें या फिर भगवान को याद करें, जय श्री राम याद करें, कृष्ण भगवान को याद करें, अल्लाह को याद करें, ईसा मसीह को याद करें, तो क्या कहेंगे? अरे तुम ऑनलाइन का है, कैमरा के आगे याद करेगा तो हम ना सुनेंगे, भाग, कैमरा बंद कर। कभी होगा? नहीं होगा। अरे यार कहेंगे बंदा काहे लिए याद कर रहा है मास्टर साहब, सुन लो क्या दिक्कत है इसको? हम कहेंगे महाराज पास कर दीजिए लिखवन को, बहुत मेहनत से पढ़ा है। अजब हाल है यार, ये बम मारने की चीज है। अरे जिसको मन कर रहा है ऐसे पढ़ेगा, जिसका मन आंख बंद करके पढ़े, जिसका मन आंख खोल के पढ़े। या तो हम पढ़ाने में कभी कभी आंख बंद कर लेते हैं, देखते हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते आंख बंद कर लेते हैं। ठीक हुआ कि हम पाकिस्तान में नहीं है। हम अपने पूर्वजों का बहुत धन्यवाद देते हैं कि देश के विभाजन के समय वो गया नहीं था सब। इस भारत की सनातन संस्कृति को समझा सब। यहाँ सर्वधर्म सम्मान। आप जब तक किसी दूसरे को टॉर्चर नहीं करिएगा ना हिंदुस्तान में, जब तक आप किसी दूसरे को हिंदुस्तान में टॉर्चर नहीं कीजिएगा, कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर यही हिंदुस्तान है ना, किसी को कोचिएगा ना तो अंगुलियां पकड़ के तूर देगा, और तूर देना भी चाहिए, तूर देना चाहिए। अगर यहां आप किसी को कुछ नहीं बोलिएगा ना तो कोई आपको कुछ नहीं करेगा। ये वो देश है कि आप एक कदम प्यार से बढ़ाइए ना, वो 10 कदम बढ़ा देगा। लेकिन एक लात चलाइए, उसको मार के लात तूर देगा। ससुरा यहाँ पर हमारे यहाँ अतिथि देवो भव होता है, तो हम लोग दूसरे के यहाँ अतिथि बन के लंका जला भी देते हैं। हम सब लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे
सचुरा पाकिस्तान बहुत बढ़िया हमारा पूर्वज था सब यार, नहीं तो हम तो दुनिया में नरक देख लेते। हमको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के किसी आदमी को नरक देखने को मिलेगा। सचुरों को वहां के नेताओं ने वहीं पे नरक दिखा दिया उन लोग को, या हो सकता है डबल नरक मिल जाए, लेकिन बहुत गड़बड़ है वहां पे, बहुत एक्सेस गड़बड़ है। ये आप मजाक, आपको अजीब टाइप का नहीं लग रहा है? कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा है, कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा है, कैसे भी पढ़ो ना यार, क्या मतलब बनता है? बम मार देगा सब। हमारे हिंदुस्तान में किसी को मतलब है तुम पढ़ो या मत पढ़ो? अपना अमाल अपना जानो। हमको एक आदमी हमको आके कह रहा था, पटना में पढ़ा रहा था, चलिए आप ये करिए, आप भगवान को नहीं याद करते हैं, ऊपर वाले को नहीं याद करते हैं, आप नरक में जाएंगे। हम कहे सुनिए ना, आपका स्वर्ग कंफर्म हो गया है क्या? एडमिट कार्ड दिखाइए तो। नहीं ना कंफर्म हुआ है, जाइए। आप भी हवे में हैं, हमरा आप ले जा रहे हैं, खुद रिजल्ट हुआ नहीं, टीचर बनने चल गए। दे यार, छोड़ो। तो लोग यार पाकिस्तान का बात क्यों ले आ देते हो? हमारा मतलब अजीब टाइप का हो जाता है। मतलब यार तुमको ध्यान से हम समझाते हैं ना, पूरी दुनिया के अगर मुसलमान गाली सुनते हैं ना, शक के नजर से देखे जाते हैं ना, उन्हें बेइज्जत किया जाता है ना, तो उसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं, यही पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसा ऐसा काम करेगा सर। बताओ यार, ताज होटल में जाके गोली मार दी, बच्चों को गोली मार दी। अब बोलता है हम बहुत बड़ा बहादुरी की है, घंटा बहादुरी की है ससुरे। जहां भी जाते हैं लोग शक की नजर से देखा जाता है। कपड़ा अंडरवियर उतरवा के चेक करता है सर कि बम है कि मतलब आदमी है कि बम रख ले। क्या बोले उन सब यार। शाहरुख खान गया था अमेरिका में, ओकरो चेक करा दिया सर। नमवा के आगे देखा सर खान, तो उसको डाउट हो गया, एकरो चेक कराओ सर। कहीं मान के पता है, अगर हम अमेरिका में चले जाए, हम नाम बताएंगे अपना खान, तो हमारा 5 बार चेक कराएगा सर, कपड़ा उतारेगा सर, उतार, फिर कहेंगे खान इंडियन है, इंडियन। अच्छा ठीक ठीक ठीक, जाओ 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 जाओ, ठीक है, तब तुम ठीक होगे, इंडिया वाले हो तो ठीक हो। ससुर यहाँ पे माथा फोड़ दे ससुर के यहाँ के बड़का भारी जिन्ना देख लो, जिन्ना ऊपर से देख लो कौन ची हो गया है पाकिस्तान। आटा 65 रुपया किलो है पाकिस्तान में, लेकिन परमाणु बम मारेंगे हम लोग के ऊपर। 65 रुपया किलो आटा बिक रहा है, परमाणु बम मारेंगे। मार तो नहीं आते, परमाणु बम मारेंगे। मतलब हम लोग मेहंदी लगा के बैठे, चूड़ी पहने हैं कि आइए हमको मारिए, मारिए परमाणु बम, यहाँ मारिए, यहाँ, हाँ 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 मारिए परमाणु बम, हाँ मार दिए परमाणु बम, परमाणु बम मरी है ससुर, परमाणु बम। हम अरे यार, यहाँ से सिकंदर लात खा के गया था, सिकंदर भी लौटा था तो पाकिस्तान के पास से लौटा था, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी उसकी सिकंदर की सेना। उसने बोल दिया था कि अखंड भारत पर आक्रमण हम नहीं कर सकते हैं, चाहे विश्व विजयी हो सके भारत को, लेकिन कोई भी विजयी करने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। भारत था, रहेगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसका जन्म हुआ मृत्यु उसी की होती है। भारत का कभी जन्म नहीं हुआ, आदि से भारत था और भारत रहेगा। और पाकिस्तान का जन्म हुआ था, पूरी दुनिया देखी थी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था, और गीता कभी गलत नहीं हो सकती। तुम लोग यार इमोशनल काहे कर देता है पाकिस्तान की बात सुन के, मेरा दिमाग झनक जाता है। आज भी लोग हम लोग को शक की नजर से क्यों देखते हैं? क्या हमें अपने देश से प्रेम नहीं है? लेकिन जानते हैं कि एगो इहो है, एगो पाकिस्तान में भी है सब। लेकिन हम लोग क्या समझाएंगे उसको? ज्यादा समझाएंगे हमरो मार देगा ससुरा। मलाला यूसुफजई क्या कह रही थी बेचारी, क्या कह रही थी कि शिक्षा लीजिए, पढ़ाई कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ना जरूरी है, खोपड़िए मार दिया। हाँ, और आप विश्वास कीजिए, हमारे बात पे विश्वास कीजिए, हम ये बातें बोल पा रहे हैं ना क्योंकि ये भारत की भूमि पे खड़े हैं। और अगर हम ये पाकिस्तान में खड़े होकर बोलते ना, लाइव कैमरा में मार देता सब हमको, ऑन लाइव मारता सब। आप चिल्लाते अरे मार दिया, अरे खान सर को मार दिया। चल छोड़ यार। छोड़ यार, इमोशनल कर देता है तुम लोग। अब कौन सी पढ़ा रहे थे यार? स्टैटिक जीके। पानी पिए। बचपन में भी याद हो गया। अब चलते हैं आगे यार।
आगे बढ़े बाबू। खाना नहीं हुआ रे बाबू, भूखले पेट हमारा खीस भर गया। मन तो ऐसा मत को। देखिए अब मानसून के बारे में समझते हैं। मानसून क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है मानसून के बारे में। मानसून, मानसून क्या होता है? वर्षा। ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसे सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अल मसूदी ने। अल मसूदी ने सबसे पहले इसे बुक में किया था। कहेगा मानसून शब्द किस भाषा का था? अरबी भाषा का। अल मसूदी नामक ने इसका सबसे पहले बुक में वर्णन किया था। किसमें वर्णन किया था? किताब में वर्णन किया था। भारत में मानसून कब तक आता है? तो जून के पहले सप्ताह में आ जाता है। पूरे भारत में कब तक फैल जाता है? 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। कहीं कहीं 15 जून भी लिख देता है, हालांकि 5 दिन में पूरे भारत में नहीं फैलता है। 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सबसे फर्स्ट में कहाँ आता है? सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? केरल में। सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है? पंजाब में। सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है? पंजाब में। सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है? पंजाब में। सबसे लास्ट में बारिश पंजाब में होती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, सबसे लास्ट में बारिश पंजाब में होती है। कहेगा सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा बारिश होती है मानसीराम में। पहले चेरापूंजी में होती है। मानसीराम मेघालय में। मानसीराम क्या है? मानसीराम। मानसीराम में 1200 सेंटीमीटर बारिश होती है। वर्षा को नापने वाली मशीन बहुत सिंपल होती है। रेन गेज से नापते हैं बारिश को। एक ऐसा कीप जैसा मशीन होता है, कीप लगा दीजिए और इसके नीचे एक ठो बर्तन लगा दीजिए। ये ऐसे बर्तन लगा दीजिए, ये पानी गिरेगा तो आपको इसका एरिया पता है। मान के चलिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो इसमें आप नाप सकते हैं कितना सेंटीमीटर बारिश हुई है। मान के चलिए इसमें 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 10 सेंटीमीटर बारिश, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी बारिश होगी? जैसे 2 रुपया में 4 लड्डू, तो 20 रुपया में कितना लड्डू? इसी तरह वर्षा को नापा जाता है रेन गेज नामक मशीन से। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। लेह में बारिश नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि पूरा पहाड़ बारिश को रोक देता है। अब लेह यहाँ पर है, बारिश को रोक देता है। बारिश को क्या कर देता है? रोक देता है। तो जब भी बारिश होती है ना, तो पहाड़ों के इस साइड में होती है। उस साइड को पवनाभिमुखी ढाल, या उसको हम लोग को वृष्टि छाया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृष्टि छाया। उधर वाले स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है, देखेंगे बाबू, काम करना चाहिए। स्पीडोमीटर के लिए ही तो दिया गया है, काम तो करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए ध्यान से, चलिए बाबू यहाँ ध्यान से देखा जाए। मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। ठंड के दिन में वर्षा कहाँ होती है? ठंडी के दिन में तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ठंड के दिन में वर्षा होती है। ठंड के दिन में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। ठंड के दिन में वर्षा तमिलनाडु में होगी। अब थोड़ा वर्षा की दिशाओं को देख लेते हैं। वर्षा की दिशाओं को, वर्षा की क्या करते हैं? दिशाओं को देखते हैं। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। क्लास ले रहा है? ठीक ठीक ठीक।
देखिए दिशा देखते हैं मानसून की दिशा। तो मानसून के आने की दिशा, आने की दिशा, मानसून किस दिशा से आता है, तो ये होता है मानसून के आने की दिशा। मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से। किस दिशा से? दक्षिण पश्चिम से। मानसून के आने की दिशा बोलिए तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसे क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। किस डायरेक्शन से आता है? साउथ वेस्ट से। और मानसून का लौटना, लौटना इसको कहते हैं निवर्तन। मानसून का लौटना इसे कहते हैं निवर्तन। ये किस दिशा से होता है? मानसून का लौटना उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब दिशा से, उत्तर पूरब दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूरब दिशा से लौटता है, उत्तर पूरब दिशा से लौटता है। देखिए ज्यादा वर्षा होती है इससे 80% आने से, और लौटने से हो जाती है 17%, 17%। ठीक है। लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होता है? तो देखिए ध्यान से, लौटते मानसून से जो वर्षा होता है, मानसून जब लौटती है तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। लौटते मानसून से वर्षा होती है आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। इसको हम लोग कोरोमंडल तट कह सकते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कह सकते हैं। ध्यान से देखिए तो जाने वाली मानसून से वर्षा होती है। अब राजस्थान में क्यों नहीं होती है? क्योंकि अरावली पर्वत इस मानसून को नहीं रोक पाती है और वो चली जाती है। अगर अरावली ऐसे रहती तो मानसून जाके टकरा जाता, बारिश हो जाती, लेकिन नहीं होती है। तो बताइए आने वाले मानसून की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम। आने वाली मानसून की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम। आने वाले मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। 80% भारत में वर्षा किससे हो जाती है? आने वाले मानसून से हो जाती है, आने वाले मानसून से। और लौटने वाले मानसून से 17% वर्षा। ये वर्षा जो लौटने वाली वर्षा होती है, ये हमेशा कब होती है? ठंड के दिन में। कब होती है? ठंड के दिन में। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, भारत में जो मानसून आता है वो जून के चौथे सप्ताह में आता है। तो पहले सप्ताह में पूरे भारत में फैल जाता है, 15 जुलाई तक फैल जाता है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। इसे किताब में सबसे पहले वर्णन किया था अल मसूदी ने किया था। किताब में इसका पहला वर्णन अल मसूदी ने किया था। आगे सवाल समझिए। अगला सवाल क्या है? सबसे पहले बारिश केरल में, सबसे बाद में बारिश पंजाब में, सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम में, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में। आने वाली मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम, लौटने वाले मानसून की दिशा उत्तर पूरब। इससे कहाँ वर्षा होती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, मैक्सिमम तमिलनाडु में हो जाती है। कब होती है? ठंड के दिन में वर्षा। 3% जो बारिश हो जाती है, 3% बारिश, उसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। कहाँ उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। इसे कौन लेकर आती है? तो जेट स्ट्रीम नामक हवा लेकर आती है। और ये कहाँ वर्षा कराती है? तो ये पंजाब में वर्षा कराती है। और कब कराती है? ठंड के दिनों में कराती है, ठंड के दिनों में कराती है। ये वर्षा गेहूं की खेती के लिए, यानी रबी फसल बोले तो गेहूं के लिए, गेहूं के लिए टॉनिक का काम करती है, टॉनिक का काम करती है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, देखिए ध्यान से। देखिए बाबू, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का पानी भाप बनकर उड़ता है, तो यहाँ से एक जेट स्ट्रीम हवा चलती है, इसे लेके आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के पास यहाँ एक पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, जिस वजह से इधर बारिश ज़्यादा हो जाती है, अफगानिस्तान में यहाँ कम वर्षा होती है। तो यही वर्षा ज़्यादातर पंजाब में देखने को मिलती है। तो ये पंजाब में गेहूं की फसल बोई गई रहती है जनवरी के महीने में, इस वजह से यहाँ वर्षा होती है। यही वर्षा थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ती है यूपी बिहार में, और
यूपी बिहार की ओर वर्षा होती है तो खिचड़ी का जो दिन होता है मकर संक्रांति का दिन, उस समय तक थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, और ये लास्ट हो जाती है शिवरात्रि के दिन। इसलिए शिवरात्रि के दिन देखिएगा थोड़ा बहुत जरूर वर्षा हो जाती है। वो वर्षा पश्चिम से आई रहती है, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। इतनी दूर का सफर ये जेट हवाओं द्वारा चलती है, क्योंकि जेट हवाओं की स्पीड बहुत तेज होती है। ये पाकिस्तान के पास हिंदुकुश पर्वत से टकरा के उस साइड ज़्यादा वर्षा कराती है और भारत में कम वर्षा कराती है। लेकिन भारत में भी इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा पंजाब में देखी जाती है, जो गेहूं के फसल के लिए अच्छी होती है। कुछ मात्रा राजस्थान में भी बरसती है। राजस्थान के लोग इस बारिश को मावट कहते हैं और पंजाब के लोग इस बारिश को टॉनिक कहते हैं, और हम लोग इस बरसात को पता नहीं क्या कहते हैं। यूपी बिहार वाले कुछ भी कह देंगे। शिवरात्रि की टाइम बरसाता, अभी देखिएगा जनवरी में ना थोड़ा थोड़ी बूंदाबांदी होगा, टिपिर टिपिर बूंदाबांदी होगा। वो टिपिर टिपिर बूंदाबांदी कहाँ से आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कहाँ से आता है टिपिर टिपिर बूंदाबांदी? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आ रहा होता है। कहाँ से आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आता है। पंजाब के लोग इसे क्या कहते हैं? पंजाब के लोग इसे टॉनिक कहते हैं। राजस्थान के लोग इसे मावट कहते हैं। यूपी बिहार या उत्तर भारत में ठंड में वर्षा का कारण क्या लौटता हुआ मानसून है? नहीं। उत्तर भारत में ठंड में वर्षा का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और दक्षिण भारत में ठंड में वर्षा का कारण लौटता मानसून। दक्षिण भारत में ठंड के दिन में वर्षा का कारण लौटता हुआ मानसून। दक्षिण भारत में वर्षा का कारण ठंड के दिन में लौटता मानसून, और उत्तर भारत में ठंड के दिन में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को रबी यानी गेहूं के फसल के लिए टॉनिक कहा जाता है। गेहूं के फसल के लिए टॉनिक कहा जाता है। हरियाणा में हो रही है मंजीत प्रजापति जी, सर हरियाणा में हो रही है। हाँ जेन्युइन हो रहा होगा, क्योंकि हरियाणा में हो रहा है तब ना धीरे 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 हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ होते हुए इधर गोरखपुर, पटना होते हुए भागलपुर, बंगाल तक जाएगा। धीरे धीरे बढ़ रहा है इस साइड में। खिचड़ी आते आते इधर हो जाएगा। तो ठंडिया एक बार दोहरिया देता है, तो लोग कहते हैं जाड़ा दोहरा दे लो, जाड़ा दोहरा दे लो। तो जाड़ा दोहरा दे लो कौन सी? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ आज हुआ है पटना में, अच्छी बात है भाई। तब तो ज्योग्राफी सत्य हो रहा है। ज्योग्राफी सत्य हो नहीं रहा है, सत्य है। वर्षा से किसी को कोई दिक्कत है? वर्षा की बूंदों को भूगोल की भाषा में हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन, वर्षा की बूंदों को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। इसे किस मशीन से नापते हैं? तो रेन गेज नाम के मशीन से नापते हैं। रेन गेज नामक मशीन से नापते हैं। अयोध्या में भी वर्षा हो रही है। बढ़िया भैया, अयोध्या में भी वर्षा हो रही है। चलिए ध्यान से समझते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? वर्षा समझ में आ गया? इसको लिखना चाहें तो लिख लेंगे लोग, बहुत जरूरी है ये। अरे लिखिए। मिश्रा जी नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सब बढ़िया, आप लोग का साथ रहा। 5 मिलियन तक पहुंच गए। ये सब बोर्ड वोर्ड आप ही लोग लगाए। एक ठो पटना में और लगाना है। और सब बढ़िया। हम 5 मिनट में कॉल करें लाइव, कभी क्लास में आके ले रहे हैं, ऑनलाइन है हम। ये हमारे बहुत मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र हैं, मिश्रा जी हैं। हमको कोई भी मेरा शॉपिंग वॉपिंग करना रहता है ना, आंख बंद करके इन्हीं को दे देते हैं। एक काम कीजिए तो मिश्रा जी, ये वाला काम कर दीजिए, तो मेरे लिए एक ठो कैमरा खरीद दीजिए। तुरंत खरीद देते हैं। गजब हम लोग में है। देखो यार, हिंदुस्तान आप सबको बोलते हैं कि आपस में जोड़ने का चीज, इसको लड़ना नहीं चाहिए आपस में हम लोग को।
पता है हम लोग साथ में खाना खा लेते हैं एक ही प्लेट में, जबकि वो ब्राह्मण है। मिश्रा जी लोग ब्राह्मण होते हैं। हम अक्सर वीडियो में बोलते हैं मिश्रा जी यही है वो है, एग्जाम्पल देते रहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में अगर आप किसी के लिए कुछ करेंगे ना तो कभी भी वो आपके लिए भलाई करेगा, आप बुराई करेंगे तो वो आपकी बुराई ही करेगा। मिल बांट के प्यार से रहिए ताकि दुनिया देख के हमें देख कर चलना सीखे, लोग हमें देख कर जीना सीखे, न कि लोग हमें समझाने आए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मानसून तक। कल आपको पढ़ा देंगे हम झील, नदी, झरना। झील, नदी और झरना, झील, नदी और झरना। किसी को दिक्कत? चलिए सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। हम लोग कल मिलते हैं लोग, कल शाम कोई बैच ले पाएंगे यार, सुबह में नहीं हो पाएगा। सुबह में एप्लीकेशन पे इतना वर्क होता है यार, इतना मेहनत का काम है एप्लीकेशन पे जिसका कोई हद नहीं। शुरुआती फेज में है बाबू, आप लोग से क्षमा चाहते हैं इसके लिए, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, कोशिश कीजिए खुद से लिखने के लिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट, गुड नाइट। टाइमिंग आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे हम, आधा घंटा पहले आपको मैसेज कर देते हैं। आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। सब लोग को धन्यवाद भैया, 5 मिलियन आप लोगों ने प्रेम, आप लोगों का स्नेह था जो मुझे इतना जल्दी 5 मिलियन पहुंचा दिया। यार 5 मिलियन इतना जल्दी यूट्यूब चैनल पे किसी टीचर को जाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। टीचर्स लोग कहाँ ज़्यादा जा पाते हैं। कोई 3 साल से पढ़ा रहा है, कोई 4 साल से पढ़ा। हम लोग से क्या लॉकडाउन में आए लोग पहुंचा दिया 5 मिलियन। आप लोग का अथाह प्रेम हम मरने तक याद रखेंगे। और भगवान से हम दुआ करते हैं कि अगले जन्म में हमको जो मन वो बना देना, लेकिन जिन लोगों का साथ था वही जीवन देना जो ये लोग हैं। अगर उन लोगों को जिस श्रेणी, अब ऐसा मत बनाना कि भाई उन लोग को मानव बना देना, हम लोग को जानवर बना दे। हाँ, अगले जन्म तक हम लोग मिलते रहे लोग, ठीक है। पता नहीं कोई कौन जन्म है, ये आखिरी जन्म है कि पहला है, कौन जान रहा है, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप लोग की मनोकामना पूरी करे, आप सब लोग को जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिलाए। है भगवान, आपसे दिल से प्रार्थना, 5 मिलियन होने के अवसर पे हमको कुछ नहीं, इन लोग को रिजल्ट दिला दीजिए जल्दी जल्दी। इन लोग को अच्छा से घर में इन लोग का नौकरी उकरी हो, शादी ब्याह हो, बाल बच्चे हो, ताकि मेरा अगला बैच में इन सब के बाल बच्चे भी आके पढ़े। सब अगला बैच में तो नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा दिन बाद आएगा। हाँ चलिए, सब लोग को गुड नाइट, धन्यवाद आप लोग को। शिव शंकर जी, आप सर्दी हो गई है, गर्म पानी तुलसी जी का पत्ता पीजिए, ठीक है बाबू, धन्यवाद। प्रीवियस वीडियो नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है चेक कर लेंगे भाई। सबका चल रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम हो गया हो। खुदा हाफिज। हाँ भैया, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय भीम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। जो जिसमें खुश रहिए आप, सब बोल दिए भाई, कुछ छूटा तो नहीं। बंदरम वापी जय वापी।